दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मस्जिद अल अक्सा किबला अव्वल यानी जेरूसलम इस वक्त इजराइल के कंट्रोल में है। 1967 के बाद ये इलाका पूर्वी जेरूसलम इजराइल के कंट्रोल में आ गया था और 1980 आते आते पूरे जेरूसलम पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। तब से लेकर अब तक जेरूसलम अपनी आज़ादी के लिए आहें भर रहा है। वो इस इंतज़ार में है कि कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आए, कोई नूरुद्दीन जंगी आए और कोई ऐसा तो मर्द मुजाहिद आए जो उसे आज़ाद करा सके इजराइल के चंगुल से। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। अब इतवार के दिन ये खबर आती है, अनादोलू एजेंसी जो तुर्की मीडिया है उसके जरिए ये खबर आती है, अवैध यहूदी हैं उन लोगों ने जेरूसलम में जाकर के मस्जिद अल अक्सा पर धावा बोल दिया। ये उनके शब्द हैं, धावा बोल दिया। वहां घुस गए, मस्जिद में घुस गए, जबकि मस्जिद में उनकी एंट्री पर बैन है। इस इलाके को इजराइल ने कब्जा तो कर रखा है लेकिन दुनिया ने इसे कबूल नहीं किया, मान्यता नहीं दी। इसे अभी भी फलस्तीन का इलाका कहा जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर कब्जा इजराइल का है तो इजराइल की सेना, इजराइल की सिक्योरिटी फोर्स, इजराइल की पुलिस फोर्स यहाँ 24 घंटे रहती है, मौजूद रहती है। इन लोगों ने फलस्तीनी लोगों को मस्जिद अल अक्सा में जाने पर तो रोक रखा है, लेकिन जो इजरायली हैं अब उनको धीरे धीरे मस्जिद के भीतर जाने दिया जा रहा है। यहाँ तक कि अगर वो कोई उत्पात करते भी हैं तो इजराइल उनको छूट दे रखा है। ना तो उनको पकड़ा जाएगा, ना गिरफ्तार किया जाएगा, ना उनके ऊपर कोई हमला किया जाएगा और ना पानी की बौछार की जाएगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो धर्म से उनके लिए हैं, उनके अपने हैं, वो यहूदी हैं। और इस तरह से पूरी दुनिया के यहूदियों को इजराइल मूर्ख बना रहा है। मस्जिद अल अक्सा को वो गिराने की बहुत पहले से लंबी चौड़ी प्लानिंग कर चुका है। बहुत पहले से ये कोशिश होती आ रही है कि मस्जिद अल अक्सा को कैसे भी करके गिराया जाए और वहाँ थर्ड टेम्पल बनाया जाए। फर्स्ट और सेकंड टेम्पल मुसलमानों ने नहीं गिराया, ना ही यहूदियों की मुसलमानों से कभी कोई ऐसी बड़ी दुश्मनी रही है कि वो मुसलमानों को बहुत बड़ा अपना दुश्मन माने। दुनिया के अलग अलग इलाकों में यहूदियों के लिए मुसलमानों के भावनाएं अलग हो सकती हैं, पर मुसलमानों ने कभी यहूदियों को अपने दुश्मन के तौर पर स्वीकार नहीं किया। जब पूरी दुनिया में यहूदियों पर हमले हो रहे थे, अत्याचार हो रहे थे, उनके ऊपर तरह तरह के हमले हो रहे थे, उनको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, उनका कत्लेआम किया जा रहा था, तब यही फ़लस्तीनी थे जिन लोगों ने यहूदियों को गले लगाया। लेकिन ये तो यहूदी नहीं थे, ये वो सिरफिरे ज़ायनिस्ट थे जिनका मकसद था कि किसी न किसी बहाने जेरूसलम पर कब्ज़ा किया जाए। खिलाफत उस्मानिया टूटी और खिलाफत उस्मानिया के टूटने के बाद ये पूरा इलाका जेरूसलम, पूरा फ़लस्तीन, ये ब्रिटेन के कंट्रोल में आ गया। कुछ इलाकों को फ्रांस ने भी संभाला, लेकिन उसके बाद इसे इजराइल बना दिया गया। एक बहुत बड़े भूभाग पर इजराइल बनाया गया और छोटे से इलाके को जो भी दो पार्ट में बांटा गया उसे फ़लस्तीन कहा गया। फ़लस्तीन आज भी अपनी आज़ादी की डिमांड कर रहा है। फ़लस्तीनी ये भी कह रहे हैं कि भाई पूरा तो पूरा फ़लस्तीन ही हमारा है, और उस पर इजराइल को लाकर ज़बरन बैठा दिया गया, इजराइल को मुसल्लत कर दिया गया, एक देश बना दिया गया, जबकि इजराइल नाम का वहाँ कोई देश एग्जिस्ट करता ही नहीं, क्योंकि सब कुछ तो फ़लस्तीन है। लेकिन मस्जिद अल अक्सा पर इनकी नीयत शुरू से ही ख़राब रही है। जब ये इनके कंट्रोल में नहीं था उस वक्त भी मस्जिद अल अक्सा पर ये कब्जे करने की कोशिश करते आ रहे हैं। वो तो गनीमत है कि इनको ज़ियारत करने का भी मौका मिल गया मुसलमानों की वजह से। इनका गोल्डन एरा स्टार्ट ही हुआ मुसलमानों की वजह से, क्योंकि जितना इनको आगे बढ़ने का मौका मुसलमानों के दौर में मिला, ईसाइयों ने तो इनको देखना भी पसंद नहीं किया। इनका सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो मुसलमान नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो ईसाई रहे हैं। ईसाई इनको कच्चा चबा जाने के लिए बेचैन रहते थे। वो तो बाद में पोप ने इनके गुनाहों को बख्श दिया, वरना हज़रत ईसा इब्न मरियम के कातिलों में इनकी शुमार की जाती है। हालांकि ये बात अलग है कि मुसलमानों का अकीदा इस मामले में दूसरा है कि ईसा नबील्लाह को जो है अल्लाह ने जिस्म के साथ आसमानों पर उठा लिया था, जिनको बाद में फिर ज़मीन पर भेजा जाएगा। लेकिन यहूदी ईसाइयों के बारे में गलत ख्याल रखते हैं। ये बात अलग है कि मुसलमानों से दुश्मनी में
दोनों आज एक हुए बैठे हैं। यानी जो भी अमेरिकन हों चाहे इजरायली हों, ये आज मुसलमानों से दुश्मनी में ही एक होकर बैठे हैं। लेकिन एक बड़ी लॉबी ऐसी भी है जो ज़ायनिस्टों के नज़रिए से इख्तलाफ रखती है। वो ज़ायनिस्टों के नज़रियों से सहमत नहीं होते, वो उनको गालियां देते हैं और ये कहते हैं कि इन लोगों ने तो पूरी यहूदी कौम को बर्बाद कर दिया, पूरी यहूदियत को तबाह कर दिया। यहाँ तक कि अभी भी इजराइल जो नरसंहार कर रहा है गजा के भीतर, वो यहूदियत के नाम पर कर रहा है। और दुनिया भर के यहूदी भी इस बात को कह रहे हैं कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो अपने नाम पर करो, यहूदियों के नाम पर मत करो, क्योंकि दुनिया भर में अलग अलग इलाकों में यहूदियों को लेकर के भावनाएं बदल जाती हैं और यहूदियों को दुश्मन के तौर पर देखा जाता है। इसी के वजह से जो अलग अलग इलाकों में, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जो मौजूद हैं, अलग अलग देशों में जो मौजूद यहूदी हैं, वो इजराइल को समझाते रहते हैं कि भाई इस चक्कर में ना पड़ा करो, अपनी जो पॉलिसी हो उसको नफाज करो, जो भी करना है करो, लेकिन उसका हमारे नाम पर कत्लेआम मत करो, क्योंकि उससे पूरी यहूदी कौम बदनाम होती है। जहाँ जहाँ यहूदी होती है उनको परेशानी होती है। इजराइल अभी भी उस इलाके को तोड़कर, वहाँ पर ढांचे स्ट्रक्चर को पूरा तोड़कर वहाँ बनाना चाहता है और टेम्पल, और फर्स्ट और सेकंड टेम्पल तोड़ने वाले मुसलमान नहीं थे, ये गौर करने वाली बात है। वहीं दूसरी तरफ जो मस्जिद अल-अक्सा जंग की वजह बनी हुई है, आज तक पूरी दुनिया में जो एक बहुत बड़ा विवाद इस क्षेत्र बना हुआ है, उस मस्जिद अल-अक्सा पर कब्जा करने के लिए इजराइल हर तरह से अपनी कोशिशें कर रहा है। वह सेटलर्स को भेज रहा है बाकायदा प्लानिंग के तहत कि वो अंदर जाएं, तोड़फोड़ करें, चाहे कुछ भी करें। 7 अक्टूबर को जो घटना हुई है उसके पीछे भी इसी तरह के काम थे। मस्जिद अल-अक्सा के अंदर गोलाबारी होती है, बमबाजी भी हो जाती है, और ये सब इतनी बड़ी इबादतगाह मुसलमानों की जो क़िबला अव्वल है उसके भीतर ये तमाम काम हो रहे हैं और दुनिया खामोश होती रहती है। हमास ने अपने हमले में की वजह ये भी बताई थी कि क्यों उसने अल-अक्सा फ्लड चलाया और इजराइल के भीतर घुस करके उसने इजराइलियों को बंधक बनाया, इजरायली सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया और सब कुछ को नाकाम करते हुए इजरायली बंधकों को गाजा के भीतर लाया। और अब उनसे वो डिमांड कर रहा है अपने उन लोगों को छोड़ने के लिए जो इजराइल के जेलों में बिना केस मुकदमे के लंबे समय से, कई सालों से बंद है, जिसमें एक बड़ी तादाद छोटे छोटे बच्चों की है। लेकिन अगर गौर किया जाए रफा इलाके में, तो रफा इलाके में इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है, वहाँ हमले कर रहा है, लोगों को मौत के घाट उतार रहा है और दुनिया तमाशा देख रही है। हालांकि सीज़फायर के लिए अभी तक केवल यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद पास हुआ और सीज़फायर करने की बात कही गई, लेकिन इजराइल ने उसे मानने से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस मामले में रफा के भीतर हमला करने पर रोक लगाया कि इजराइल वहां हमला नहीं करेगा, लेकिन इजराइल नहीं माना, वो लगातार हमला करता जा रहा है। सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, रोजाना मारे जा रहे हैं। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।